नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियोस में हम करने वाले हैं आपके टीएसटी पीएचडी 2024 में होने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपके डीटी प्लस भी, यूजीसी नेट या टीएसटी पीएचडी में कोई अन्य भी एग्जाम हो तो सभी के लिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और अब तो हरियाणा में भी जहाँ पीजीटी की वैकेंसी निकल चुकी है जिसमें संस्कृत की पोस्ट भी है, और एस्टेट जो यहाँ पर इसके लिए ज़रूरी है। और कंप्लीट डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं तो वो वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी, तो उसमें जाकर आप सारी जानकारी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाले। और यहाँ पर जो आपको आंसर पहले ही देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वीडियो जो है बीच में बंद हो गई थी किसी कारण से, तो इस कारण से आपको आंसर यहाँ पर पहले ही देखने को कुछ जहाँ यहाँ मिल सकते हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन था कि अधोलिखितेषु का ध्वनि स्पर्श वर्गे नास्ति। तो स्पर्श वर्ग जो होते हैं सपृष्ठ भी कह देते हैं, जिनको हम का से लेकर माँ तक के जो होते हैं क्वरक चवरक टोरक त्वरक त्वरक, तो इनको हम स्पृष्ठ या स्पर्श वर्ण कह देते हैं। तो नहीं में जो यहाँ पर पूछा गया था। अब इन सभी को अगर हम देखें तो एक को छोड़कर ये जो स है ये इसमें नहीं आता है, क्योंकि ये उसम जो वर्ण होते हैं उसम ध्वनियाँ, तो उसके अंतर्गत ही आता है। स ह जिनकी संख्या 4 होती है, तो इसी कारण से ये यहाँ पर अलग है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर यत व इमानि भूतानि जायन्ते इति एवं श्रुति विषय वाक्यम अस्ति। तो ये जो यहाँ पर पंक्ति जो आई है, मंत्र जो है ये लिया गया है। इसका संबंध है जन्मादि अधिकरण से, जिज्ञासाधिकरण से, शास्त्र योनित्वाधिकरण से या आनंदमय अधिकरण से। अब इसके संबंध अगर हम देखें तो ऑप्शन ए से माना गया है यहाँ पर जन्मादि अधिकरण से। और कहाँ से ये लिए गए हैं, तो कंप्लीट श्लोक की अगर हम इसकी बात करें मंत्र की, यतः इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयतन अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासव तद ब्रह्म इति। इस प्रकार का कंप्लीट ये मंत्र आता है। क्या इसमें कहा गया था कि ये सब प्रत्यक्ष दिखने वाले प्राणी जिससे उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिसके सहारे जीवित रहते हैं, तथा अंत में इस लोक से प्रेरण करते हुए जिसमें प्रवेश करते हैं, उसको तत्व से जानने की इच्छा कर, वही ब्रह्मा है। तो इस प्रकार से जो तैत्तिरीय जो उपनिषद है उसमें से ये लिया गया है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है अभाव विषय प्रत्यक्ष परमाणु नाम चक्षु इंद्रिय से अभाव पदार्थ से च मध्य सन्निकर्ष है। तो यहाँ पर क्या है, ये सन्निकर्ष जो है सन्निकर्ष का क्वेश्चन है। सन्निकर्ष जो है ये 6 होते हैं। और जो यहाँ पर पूछा गया था अभाव विषयक प्रत्यक्ष परमाणु नाम चक्षु इंद्रिय, तो अभाव पदार्थ से च मध्य सन्निकर्ष है। तो ये विशेषण विशेष्य भाव जो सन्निकर्ष है इसको माना गया है कि यथा चक्षुषा स्युक्त भूतले घट अभाव क्रियते यह भूतले घट न अस्ति इति तदा विशेषण विशेष्य भाव संबंध है कि जब चक्षु से अर्थात आंखों से स्युक्त भूमि पर कि यहाँ पर घड़ा नहीं है, इस प्रकार के घड़े का भाव का हमें ग्रहण होता है, तब विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष होगा। और ये जो सन्निकर्ष जो है ये 6 प्रकार के होते हैं। संयोग सन्निकर्ष है, सुख समय है, सुख समेत समय है, समय है, समेत समय है, और विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष है। तो सबसे पहला जो है आपका संयोग सन्निकर्ष है। तो सबसे पहला कौन सा है, संयोग सन्निकर्ष। उसके बाद आ जाता है सुख समय है। कौन सा आ जाता है, संयुक्त समवाय है, सुख समय है सन्निकर्ष है। तीसरे नंबर जो है इसमें आ जाता है सुख संवेद समय है। ये वाला जो है ये तीसरा नंबर है, सुख संवेद समय है। चौथा जो नंबर है ये इसमें समय है, 5वें पे संवेद समय है, और छठा जो है विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 6 जो सन्निकर्ष है इनको माना गया है। इसके बाद जो आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, ऋक् प्रतिशाख्य अनुसार रक्त संज्ञा का कश्यप होती है। ये जो ऋक् प्रतिशाख्य जो इनके अनुसार रक्त संज्ञा होती है, आपने पढ़ा होगा रक्त संज्ञा कौन से होते हैं। तो ये जो क्वरग च्वर्ग ट्वर्ग त्वर्ग पवर्ग जो है इनके जो ये सबसे लास्ट के जो अक्षर होते हैं अंतिम अक्षर, तो उनको क्या है अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है, तो 5 जो इनकी संख्या होती है यम गण ना। तो ये जो लास्ट के जो होते हैं उनको अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। स्वर भक्ति ये 2 प्रकार की मानी गई है, जिसमें हर्षव और दीर्घ जाई आ जाते हैं।
नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है कि ऋण दाने वृद्धि ही कति विधा। ऋण दान में वृद्धि है द्वि त्रि चतुर या पंचविधा। तो इसमें जो ऑप्शन सी वाला हमारा रहेगा अर्थात ये चतुर्विधा 4 प्रकार की है। इसमें एक जो श्लोक है उसके माध्यम से बताया जाता है। ऋण दाने मतलब जो किसी को आप पैसे जो देते हैं, ऋण देना मतलब कर्जा जो हो है, पैसे देना किसी को, तो कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की ये मानी गई है। अशीति भागा वृद्धि स्यात् मासी मासी संबंधके वर्ण क्रम आच्छादितम द्वि तरि चतुष्पंचकम अन्यथा। कि बंधक रखे हुए धन पर उसका 80वां भाग प्रत्येक मास में ब्याज होता है, अन्यथा बंधक न होने पर वर्ण के अनुसार 2, 3, 4 और 5% ब्याज लेना चाहिए। तो जैसे एक तो बैंक है, बैंक में आप अपने पैसे जा रख देते हैं, तो जो भी आप जो सेविंग में है या एफडी वगैरह जो भी आप कराते हैं, जो भी आपको ठीक है, तो उसका जो है आपको ब्याज जो प्रत्येक महीना मिलता रहता है। और एक है जैसे कोई आपसे उधार ले ली, तो वो आपकी मर्ज़ी पर है। जैसे बैंक है, बैंक का तो अलग होता है, 7% है, किसी का 6.5 है, 8 है, तो सबका अलग अलग होता है। लेकिन जैसे कोई व्यक्ति लेता है तो वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर, आप उसको 2% दो, 3, 4, 5 कितने भी दो, तो वो आपकी मर्ज़ी पर है। तो बंधक रखे हुए धन पर उसका 80वां भाग प्रत्येक मास में ब्याज होता है, और अन्यथा अर्थात बंधक न होने पर वर्ण के अनुसार जैसे भी आपको ठीक लगता है तो आप 2, 3, 4 या 5% ब्याज ले सकते हैं। तो ये 4 प्रकार का जो है यहाँ पर बतलाया गया था। इसके बाद जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखितेषु वर्णेषु का ऊष्म वर्णस्थ है। जो ऊष्म वर्ण है ये यहाँ पर कौन से हैं? ऊष्म वर्ण जब जिनको हम बोलते हैं तो हमारे मुख से जो वायु वो गर्म निकलती हुई प्रतीत होती है, तो उनको तो ऊष्म वर्ण कहा जाता है, जो 4 होते हैं स स स ह। अब यहाँ पर जो ऊष्म जो है ये एक होता है अलप्राण, एक होता है महाप्राण। तो जो दूसरा और चौथा वर्ण जो है यहाँ पर इसमें ये माना गया है। तो वर्णों के द्वितीय चतुर्थ वर्ण ये ऊष्म वर्ण माने गए हैं। तो जो इसका आंसर ऑप्शन डी जो यहाँ पर हो जाएगा, जिसमें ख और ढ जो ये आ जाएंगे। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते इत्यस्मिन् वाक्ये विषम इति द्वितीय विभक्ति केन सूत्रेण भवति। तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो पता लग ही चुका है द्वितीय विभक्ति का है, कई बार नहीं भी आता है, वैसे ही पूछ लिया जाता है कि इसका सूत्र कौन सा है। तो ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते, ये जो वाक्य है, इस वाक्य में विषम जो यहाँ पर आया है, ये जो विषम है इसमें द्वितीय विभक्ति कर्मणि द्वितीय सूत्र जो इसके द्वारा हुई है, और विषम जो इसमें कर्मणि द्वितीय से द्वितीय हुई है। ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते, तो ये जो ओदनम जो है इस ये मुख्य कर्म है। क्या है? मुख्य कर्म है ये। और विषम ये है गौण कर्म। कर्तुर ईप्सितम कर्म जो सूत्र है से ओदनम की कर्म संज्ञा, और विषम में तथा युक्तम चानिप्सितम के द्वारा कर्म संज्ञा हो गई, और दोनों में कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति होती है। इसके बाद आ जाता है ध्वनि प्रकार द्वयम भर्तृहरिमते किम। तो ये जो महर्षि भर्तृहरि है इनके अनुसार ध्वनि के प्रकार बतलाए गए थे। ध्वनि के 2 प्रकार कौन कौन से थे? तो जो यहाँ पर ऑप्शन ए में बतलाए गए थे, तो ये व्याकृत और प्राकृत, तो ये जातो इसमें माने गए थे। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है कि अधोलिखितेषु का सामवेदस्य सब स्वरेषु न परिगण्यते। 7 जो स्वर हैं इसमें नहीं आता है। अब जो 7 स्वर में नहीं आता था, जो ऑप्शन सी में दिया गया था उत्तम, तो यही इसमें नहीं आता है। अब जो यहाँ पर 7 स्वरों की जो बात हुई है कौन कौन से हैं? तो जिसमें षडज, ऋषभ, गांधार, पंचम है, और दैवत है, मध्यम और ये निषाद। तो इस प्रकार के 7 स्वर ये माने गए हैं जिनमें उत्तम ये नहीं आता। तो 7 स्वर आपने याद रखने हैं, षडज, ऋषभ, गांधार, पंचम, दैवत, मध्यम, निषाद। तो इस प्रकार से 7 स्वर जो माने गए हैं जिसमें उत्तम जाई नहीं आता है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, सामना दानेन भेदेन समस्ते अथवा प्रीतम विजेतुम प्रयतता अरीन न युद्धेन कदाचन। अरे जो है यहाँ पर किसको कहा गया है? जो शत्रु जो है उनको कहा गया है।
तो ये श्लोक है याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद अर्थ या अर्थशास्त्र, मनुस्मृति। तो मनुस्मृति जो मन के द्वारा रचित है उसमें से ये लिया गया है। और इसमें ये जो श्लोक आया था इसमें क्या कहा गया था कि शाम से या फिर दाम से, इन सब उपायों से एक साथ अथवा अलग अलग एक एक से शत्रु को जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। कभी पहले युद्ध जीतने का यत्न नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब है यहाँ पर पहले अगर कोई समस्या है तो पहले सुलझाने का काम करना चाहिए, चाहे वो शाम के द्वारा हो या फिर थोड़े बहुत पैसे देकर हो, क्योंकि लड़ाई जो है नहीं करनी चाहिए। तो लड़ाई वाला काम बाद का है, सबसे पहले जो है या तो शाम से या फिर दाम से तो जो काम है वो निकलवाने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि लड़ाई का काम फिर वो बाद का अगर कुछ ना हो। तो यही जो यहाँ पर मनुस्मृति में इसमें बतलाया गया था। इसके बाद आ जाता है अस्मय कांतम एवास्ति। तो ये द्रव्य सामान्य हो, अभाव समाय हो, क्रियागुण हो या विशेष समाहारी हो, तो कौन सा है? तो अस्मय कारणम एवास्ति, अस्मय कारण है यहाँ पर, द्रव्य सामान्य हो, अभाव समाय हो, क्रियागुण हो या विशेष समाहारी हो। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है क्रियागुणी हो, तो इनको माना गया है। जैसे पट का स्मय कारण तंतु संयोग है तथा पट रूप का अस्मय कारण तंतु रूप दोनों ही है। क्रिया भी जाए अस्मय कारण ही मानी गई है। जैसे जब किसी गाड़ी के पहिए में गमन क्रिया होती है तो उससे गाड़ी में भी गमन क्रिया होती है, क्योंकि जब पहिए चलेंगे तो गाड़ी भी चलेगी। तो यहाँ पर गाड़ी की क्रिया में पहियों की क्रिया उसी प्रकार से अस्मय कारण है जिस प्रकार पट रूप में तंतु रूप अस्मय कारण है। तो क्रिया गुणी हो जाए यहाँ पर इसमें माने गए हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये मिलान करने का है। तो सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर ये उनादि कोश है, तो उनादि कोश जो है महर्षि जो पाणिनि मुनि है इनका है, और प्रौढ़ मनोरमा ये भट्टोजी दीक्षित की है, सिद्धांत कौमुदी भी इन्होंने लिखी थी। महाभाष्य दीपिका तो ये भर्तृहरि की है। और हेम शब्द अनुशासन, जैसे कि नाम भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर नाम दिया गया है इसमें, तो हेम हेम ऐसे आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर भी हेम है, इसमें भी हेम है, वैसे नहीं अगर याद रहता है तो ये हेमचंद्र की है। और यहाँ पर जो ये अगर हम उनादि कोश की बात करें तो जैसे उनादि कोश हैं महर्षि पाणिनि मुनि का है, तो आचार्य पाणिनि के 5 उपदेश जो यहाँ पर बताए गए हैं। तो उनादि कोश जो है ये पाणिनि के 5 उपदेशों का एक भाग है, और एक ये व्याकरणिक ग्रंथ है। और आचार्य पाणिनि के जो 5 उपदेश हैं जिसमें अष्टाध्यायी, धातुपाठ, गणपाठ, उनादि कोश, लिंग अनुशासनम, तो ये 5 इसमें आ जाते हैं। प्रौढ़ मनोरमा ये टीका है, भट्टोजी दीक्षित की है, 17वीं शताब्दी जैन को इनका समय माना गया भट्टोजी दीक्षित का। और प्रौढ़ मनोरमा ये जो है सिद्धांत कौमुदी जो है उस पर लिखी गई है। और पाणिनि सूत्रों पर अष्टाध्यायी क्रम से एक अपूर्ण व्याख्या, शब्दकोतुब और व्याकरण भूषण कारिका ये ग्रंथ भी है, लेकिन इनको सिद्धांत कौमुदी के लिए जान जाता है, प्रसिद्ध इनकी सिद्धांत कौमुदी है। महाभाष्य दीपिका की बात करें तो ये भर्तृहरि के महाभाष्य पर विस्तृत और प्रौढ़ वाक्य है, और इन्होंने पूरे महाभाष्य पर दीपिका नाम की टीका भी लिखी थी। तो दीपिका नाम की टीका भी जो इन्होंने लिखी थी महाभाष्य पर। और जो हेम शब्द अनुशासनम है तो आचार्य हेमचंद्र जैन के द्वारा रचित है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इनका मिलान होगा, आंसर जो ऑप्शन ए को माना गया है। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, ये जो काव्य अलंकार का प्रिय वृत्ति है रचिता का सहदेव है, भट्ट गोपाल गोपेंद्र या वामन है। तो जो ऑप्शन डी में यहाँ पर आए हैं आचार्य वामन, तो इनको माना गया है। तो काव्य अलंकार सूत्र के कवि प्रिय नामक वृत्ति के रचयिता कौन हो गए? आचार्य वामन। सूत्र शैली में लिखा गया है
और 5 जा इसमें अधिकरण है। तो कितने हैं? 5 इसमें अधिकरण है और प्रत्येक अधिकरण जा ये अध्यायों में है और 12 यहाँ पर इसमें अध्याय है। काव्यालंकार जो है, जो यहाँ पर काव्यालंकार जो जिसकी बात हुई है, तो इसमें 5 अधिकरण और प्रत्येक अधिकरण अध्यायों में है जिनकी संख्या 12 है। तो ये आप याद रखिएगा। तो ये कवि प्रिया जो है ये वृत्ति किनके है? आचार्य वामन की है। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है यहाँ पर कथन वाला। तो जैसे आया था कि रूपकेशु नाट्य प्रथम उच्यते यत है अन्येषां प्रकृतित्वात् भूयः रस परिगृह्यात् संपूर्ण लक्षणत्वात्। तो यहाँ पर इसका कथन है कि रूपक जो होता है इसमें नाटक सबसे पहले होता है। इसमें आपने पढ़ा भी होगा, नाटकम स प्रकरणम भाणः प्रहसनम डीम है वयोग समकार विथ्यम यह मृगः इति। तो रूपको जो है रूपक जो होते हैं, रूपक के 10 होते हैं, नाटक प्रकरण भाण वयोग समकार डिम यह मृगंक विधि प्रहसन, तो ये 10 होते हैं। तो इनमें नाटक जो है, नाटक को सबसे पहले रखा गया है। तो नाटक अन्य रूपों का कारण होने से और रस ग्रहण करने से संपूर्ण लक्षण गठित होने से नाटक रूपकों में प्रथम स्थान पर रखा गया है। तो इसी कारण से जो यहाँ पर ये दोनों ही जो ऑप्शन ये सही माने गए हैं। रूपक ये आता भी एग्जाम में, रूपक कितने हैं, उपरूपक कितने हैं? रूपक 10 है, उपरूपक 18 है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारा, स्थिति च सूत्रेण का संज्ञा विधीयते हैं। अब तक आपने सुप्तिगंतम पद पढ़ा होगा जो पद संज्ञा करता है, लेकिन ये स्थिति च जो सूत्र है ये भी आपका पद संज्ञा ही करता है, क्योंकि यचिवम से व्यास संज्ञा होती है और सुर नपुंसक से सर्वनाम संज्ञा होती है और इद द्विवचन से प्रक्रिया संज्ञा होती है और प्लुत प्रक्रिया से प्रकृति भाव। तो ये स्थिति च जो सूत्र है क्या करेगा? पद संज्ञा जो ये करता है। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, ये भी जो मिलान करने का ही है और इसमें जिसका पहले पता हो उसी का आप मिलान करके देख लें। जैसे पिंगल मुनियन को छंद शास्त्र के लिए जाना जाता है, तो डी का 1 में देख ले कौन सा है, यहाँ पर भी है, अभी इन तीनों में भी है, मतलब ये गलत हो गया। फिर अगर ऐसा ऑप्शन दिखे तो फिर आप नेक्स्ट भी देख सकते हैं। तो जैसे केदार भट्टायन का वृत्त रत्नाकर है, बी का 2 में देख लें कौन सा है, बी का 2 ये इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, क्योंकि तो पहले गलत हो गया, अब ये तो ये या फिर ये है। अब फिर नेक्स्ट देखना होगा आपने, मिर्सी कालिदास श्रुतबोध के लिए जान जाते हैं इनको, बी का 3 में देख ले कौन सा है, ये है इनका। तो मिर्सी कालिदास का देख ले, इसमें श्रुतबोध है ए का 3 वाला, बी का केदार भट्ट जैन की वृत्त रत्नाकर है, तो इसका मतलब ए का 3 तो इसमें ही है, ये इससे आंसर त्याग हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा, मिर्सी कालिदास जैन का श्रुतबोध है, केदार भट्ट जैन का वृत्त रत्नाकर है, क्षेमेंद्र का सुवृत्ति तिलकम और जो पिंगल मुनियन को छंद शास्त्र के लिए जाना जाता है, छंद सूत्र है इनके द्वारा रचित। इसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सहन पित्व सुनवे इति मंत्र से कस्मिन् सूक्ते वर्तते। तो ये मंत्र जो है उसके अंदर से आती है, सहन पित्त इव सुनवे अग्नि सुपायन भव सस्वन स्वस्ते। इसमें क्या है और किस सूक्त में से है तो समझ गए होंगे आप। अग्नि जो सूक्त है उसमें से है 1.1, पहली मंडल का पहले सूक्त है कि हे अग्नि तुम हमारे लिए सुगम बनो, जैसे माता पिता अपने पुत्र के लिए सुगम होता है तथा हमारे कल्याण के लिए सदा हमारे साथ रहता है, तो इसी प्रकार से आप जो हमारी सहायता करो। ऐसा चाहे यहाँ पर मंत्र था, ये अग्नि सूक्त में से है। छंद की बात करें तो इसमें गायत्री छंद है, कौन सा है इसमें, गायत्री जो है यहाँ पर छंद है इसमें। और ये तो हमने देख ही दिया, प्रथमंडल का प्रथमंडल है आपका, प्रथमंडल का पहले सूक्त है अग्नि सूक्त। इसमें जो नौवा जो मंत्र है, नौवा मंत्र है इसमें। और ऋषि कौन है, तो ऋषि जो है अग्नि सूक्त के मधु छंद है, मधु छंद, मधु च छंद,
मधुछंद, तो ये मधुछंद है इसके, मधुछंद। तो ये इसके ऋषि हो जाएंगे। देवता वही होते हैं जिसके ऊपर सूक्त होता है, जैसे ये अग्नि है तो यही है इसमें। गायत्री जो छंद है इसमें 3 पाद और प्रत्येक पाद में 8 वर्ण होते हैं, तो इस प्रकार से टोटल जो है 24 होते हैं। तो कितने होते हैं? 3 पाद और प्रत्येक में 8 वर्ण, तो 8 या 24 वर्ण इसमें हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है वर्गानाम पंचम वर्ण युक्त हकार है भवती। वर्गों का 5वां वर्ण युक्त ह होता है। कंठ है, ओष्ठ है, जीवा मूल्य या फिर मूर्धन्य है। अब इनमें अगर हम देखें तो यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन बी वाला। तो वर्गों का पंचम वर्ण युक्त ह ओष्ठ है जो यहाँ पर माना गया है। 8 उच्चारणों में 8 उच्चारण वर्णों में उरस से उच्चार्यमान ओष्ठ है और वह ह जो क वर्ग आदि से पंचम वर्ण से एवं अंतस्थ वर्ण यर अलावा से संयुक्त हो। तो इसमें भिन्न ह कंठ स्थानीय है। ह मतलब जो अकुह विसर्जनम कंठ है। तो ये जो इसमें माना गया था वर्गों के पंचवर्ण में युक्त वर्ण ओष्ठ है जो ये माना गया है। इसके बाद है ब्रह्मवर्त की किम परचक्षते। सरस्वती दृशद्वत्यो हो यदनंतरम, सरस्वती यमुना हो यदनंतरम, गंगा दृशद्वृत्यो हो यदनंतरम या गंगा सरस्वती हो यद अंतरम। अब यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो ये सरस्वती दृशद्वत्यो हो यद अंतरम है। इसमें श्लोक भी आता है जिसके माध्यम से बतलाए गए हैं। सरस्वती दृशद्वत्यो हो व नद्यो अनंतरम त देव निमित्तम दशम ब्रह्मवर्त प्रचक्षते। ऐसा है कि सरस्वती और दृशद्वती देव नदियों के मध्य का जो देवताओं का रचा हुआ देश है उसको हम ब्रह्मवर्त कहते हैं। सरस्वती और दृशद्वती जो नदियां हैं इनके मध्य का जो देवताओं का रचा हुआ देश है उसको हम ब्रह्मवर्त कहते हैं। तो ब्रह्मवर्त क्या है? सरस्वती और दृशद्वती देव नदियों के बीच का जो भाग है उसको ब्रह्मवर्त कहा गया है। इसके बाद है शब्द ब्राह्मण है शक्ति दिवम की। शब्द ब्राह्मण है शक्ति दिवम, अर्थ अभिज्ञा प्रतिबंध है ये शब्द शक्ति है। तो शब्द ब्राह्मण है शक्ति दिवम और जो यहाँ पर दी गई है ऑप्शन सी में। तो बी और सी जो इसमें आ जाएंगे, बी और सी अभिज्ञा और प्रतिबंध है। तो इनको जो यहाँ पर माना गया है ये 2 शक्तियाँ हैं। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है अधोलिखितेषु मीमांसा दर्शन से आचार्य नास्ता। ये जो मीमांसा दर्शन जैस के आचार्य नहीं है मुरारी मिश्र हैं, सवर स्वामी गद्दार हैं या जगदीश हैं। और जो यहाँ पर ऑप्शन जो बी है इसमें जो दिया गया है जिसमें सी और डी ये आ जाएंगे, गद्दार हैं और जगदीश हैं। तो नहीं में पूछा गया था यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन शब्द अलंकार है स्तः। तो 2 है यहाँ पर अस्तिस्तः है मतलब 2 बताना अपना। शब्द अलंकार होते हैं तो कौन कौन से हैं? यमक, रूपक, उत्प्रेक्षण, प्रास कौन कौन से होते हैं? अलंकार कितने होते हैं? शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। तो शब्द अलंकार पूछा गया था यहाँ पर जो ऑप्शन ए में दिए गए हैं, ए यमक और डी अनुप्रास। तो ये 2 जायज में आ जाएंगे। काव्य में शब्दगत चमत्कार या शब्द से जो प्रभाव किसी काव्य पर डाला जाता है तो उसे हम शब्द अलंकार कहेंगे। शब्द अलंकार काव्य में शब्दों पर आश्रित होता है और इसके 7 भेद होते हैं। कितने हैं? 7 भेद होते हैं शब्द अलंकार के।
अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति, आभास, विवक्षा। तो ये 7 माने गए हैं वैसे तो, जबकि रूपक और उत्प्रेक्षा या अर्थ-अलंकार में माने गए हैं। तो यहाँ पर आप इसमें बस ये याद रखिएगा, इतना आता है ये। इसके बाद है विनियोग विधि प्रमाणानि क्रम से लिखत है। विनियोग विधि के प्रमाण बताने हैं। लिंगम, वाक्यम, श्रुति ही, प्रकरणम या स्थानम। अब इसमें जो है यहाँ पर ऑप्शन जो डी है इनको माना गया, क्योंकि यहाँ पर एक क्रम बताना था आपने, कैसे कैसे क्रम है इनका। तो विनियोग विधि के 6 सहकारी प्रमाण हैं। तो जिसमें श्रुति सबसे पहले क्या आ जाएगी, श्रुति ही, लिंगम और वाक्यम, प्रकरणम और स्थानम। तो इस प्रकार का इनका माना गया है। तो विनियोग विधि के 6 प्रमाण माने गए हैं: श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या। क्योंकि 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 ही दिए गए हैं, वैसे ये 6 हैं। कितने होते हैं? 6। श्रुति, उसके बाद फिर लिंग, वाक्य, प्रकरण के बाद स्थान के बाद समाख्या। क्योंकि ये 6 हैं तो यहाँ पर 5 ही है, 5 के बाद ये 76 नंबर का है, समाख्या। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो है इसके 6 जो प्रमाण बताए गए हैं विनियोग विधि के। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास हो रही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो भी इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।